तो आज का हमारा मूल विषय यहाँ से रहेगा विवाह प्रकरण, विवाह स्वरूप। विवाह आदि के संदर्भ में यदि बात करें, विवाह के 8 प्रकार बताए हैं इन्होंने। स्मृति ग्रंथों में विवाह के 8 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। यही आज का हमारा विषय है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 1 अंक का यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। तो इन्हीं विवाह के 8 प्रकारों को हम देख लेते हैं। सबसे पहला ब्रह्म विवाह आता है, ब्रह्म विवाह। दूसरा देव विवाह। तीसरा है आर्ष विवाह। चौथा प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य के बाद है आसुर विवाह। आसुर विवाह के बाद आता है छठा गंधर्व विवाह। गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह के बाद आता है राक्षस विवाह। और अंतिम आता है पिशाच विवाह। इन 8 प्रकार की इन विवाहों के नाम आपने याद रखने हैं। ये जो 8 नाम यहाँ पे लिखे, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। और इनमें से यदि बात की जाए तो प्रथम चार जो है साधारण रूप से, ये जो प्रथम 4 आते हैं, प्रथम 4 विवाह ये उत्तम बताए हैं। ये उत्तम है जनरल से टॉपिक से बात करें उनकी सामान्य परिभाषा के रूप में। और जो अंतिम 4 है, अंतिम 4 विवाह ये अधम में आते हैं। एक सामान्य स्वरूप में अगर बात करें, पहले 4 ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये 4 विवाह जो हैं ये विवाह में उत्तम स्वरूप में ले लिए जाते हैं। और अंतिम 4 जो है आसुर हो गया, गांधर्व, राक्षस और पिशाच, इनको जो है नीच श्रेणी में, अधम श्रेणी में लिया जाता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ब्रह्म विवाह के संदर्भ में। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म अर्थात विवाहों में सबसे उत्तम विवाह। लिख लो, सबसे उत्तम विवाह, सबसे उत्तम विवाह। दूसरी चीज, ये जो विवाह है ब्रह्म विवाह, इसके अंतर्गत बोला गया है कि जिसमें पिता जो है, पिता अपनी कन्या का स्वेच्छा से दान जहां पे करे, अपनी इच्छा से जहां पे पिता जो है अपनी कन्या का दान करते हैं, अपनी अपनी जो सामर्थ्य के अनुसार वर को बुला करके उसको यथाशक्ति दान करके अपनी कन्या को साथ में भेजते हैं, वो विवाह है ब्रह्म विवाह। ठीक है जी। मतलब परिवार की स्वेच्छा से, माता पिता की इच्छा से जो विवाह आदि होता है वो है ब्रह्म विवाह। इसके अंतर्गत 21 पीढ़ियों का वर्णन है। 21 पीढ़ियां बोला है, इसके द्वारा तर जाती हैं। 10 जो है पितृपक्ष की, 10 जो है जो आपका मतलब जहां पे आपका पितृपक्ष, आपको कहने का अर्थ है कि जहां पे आपका जन्म हुआ है, जहां पे आपका जन्म हुआ। अगर पितृपक्ष आपने नहीं लिखना है तो आप इस तरीके से समझ जाइए कि जो जन्म हुआ है आपसे पूर्व की जो 10 पीढ़ियां हैं, एक वो पीढ़ी और 10 बाद की पीढ़ी, बाद की पीढ़ी, पीढ़ी अर्थात जो आपके बाद जो आपकी संतान स्वरूप है, उनके बाद उनकी संतान स्वरूप, मतलब पीढ़ी मतलब नीचे की पीढ़ी, ऊपर और नीचे स्वरूप में आप मान सकते हैं। मतलब जो पहले बीत चुकी है और जो आगे बीतेंगी, 10 10 20, और एक जो अपनी है, एक अपनी पीढ़ी जो अभी चली हुई है, तो ये 21 पीढ़ियां इससे तर जाती हैं। बोला 21 पीढ़ियों को तार देते हैं, मतलब ये
अगर ब्रह्म विवाह घर में हो तो 21 पीढ़ी तक जाती है। 10 जो पहले बीत चुकी है वो दादा परदादा इत्यादि स्वरूप में, और जो भविष्य में आने वाली संतान स्वरूप में आपके होंगे, जो भी आपका वंश आगे होंगे 10 पीढ़ियों तक, और साथ में एक जो अपनी अभी इस समय चली हुई है 21 पीढ़ियां जो है ब्रह्म विवाह से तर जाती है। ये यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। ब्रह्म विवाह से केवल आपने इतना ही पढ़ना है। विवाहों में सबसे उत्तम विवाह है, पिता अपनी स्वेच्छा से वर को जो है दान इत्यादि स्वरूप करते हैं। इसमें 10 पूर्व की पीढ़ियां और 10 आने वाली पीढ़ियां और एक जो अभी चली हुई है, ये सब जो है यदि ब्रह्म विवाह हो तो इससे तर जाती है। ठीक है जी, इतना याद रख लोगे? बोलो बोलो। यस सर। चलिए, दूसरा है देव विवाह। देव विवाह, देव विवाह की बात करें तो इसके अंतर्गत होता है यज्ञ आदि करवाने के लिए, यज्ञ आदि म्यूट कर लो, यज्ञ आदि करवाने के लिए आए हुए ऋत्विक को, आए हुए ऋत्विक मतलब जो पौरोहित्य रूप में आए हैं ऋत्विक उनको बोलते हैं। यज्ञ आदि करवाने के लिए आए हुए ऋत्विक को कन्यादान करना, कन्यादान करना। जो यज्ञ आदि करवाने के लिए आए हुए ऋत्विक है उनको कन्या का दान करना, मतलब किसी द्विज को, ब्राह्मण को कन्या का दान करना, वो देव विवाह के अंतर्गत है। इसमें 7 पूर्व की पीढ़ी 7 बाद की पीढ़ी इज इक्वल टू 14 पीढ़ियों का यहाँ पे विवरण मिला है कि ये जो विवाह है 14 पीढ़ियों को तार देता है यज्ञ आदि के लिए आए हुए। अब इसी में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, कौन सा एग्जाम्पल बताया था? ऋषि ऋषि श्रृंग और शंतनु। हाँ, ये था वो विवाह। रामायण में जब मैं आपको बता रहा था वो ये विवाह है, इनका विवाह हुआ था देव विवाह, श्रृंग ऋषि और शांता। अब देख लो कहाँ ब्राह्मण है कहाँ पे क्षत्रिय स्वरूप है। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि जो विवाह आदि के संदर्भ में कि ब्राह्मणों के लिए चारों वर्णों में विवाह के संदर्भ में बताया है, क्षत्रियों के लिए 2 वर्णों में, क्षत्रिय और वैश्य को, और वैश्य एक ही स्वरूप में विवाह कर सकता है अपने ही वर्ण में, और शूद्र भी। इस तरीके से ये हुआ आपका देव विवाह। अगला प्रश्न आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपको दहेज प्रथा का देखने को स्वरूप मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा वर पक्ष की ओर से। कन्या पक्ष को वर पक्ष की ओर से गो युगल, गो युगल भी कह सकते हैं आप, गौ का युगल, युगल अर्थात जोड़ा, युगम भी बोल सकते हैं आप, युगल अर्थात जोड़ा। ठीक है जी, मतलब 2 गाय दान करनी है और बदले में क्या करना, कन्या को अपने साथ ले जाना। मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि दहेज प्रथा इत्यादि जो अभी है नहीं, पुराणों में देखने को मिली है यहाँ पे आज के विवाह में, कि जब पहले जो था पशुधन सबसे महत्वपूर्ण धन माना जाता था। तो जब किसी कन्या को अपने घर कोई वर लाता था तो उसकी स्वरूप में दूसरी ओर क्या करते थे, कन्या के माता पिता को गायों का एक जोड़ा जो था कन्या के स्वरूप में ही वहां पे दिया जाता था, कन्या को लाया जाता था अपने साथ, वो था आर्ष विवाह। ठीक है जी, दान देकर, यहाँ पे वर पक्ष देता था लेकिन दान, इस चीज को आपने रखना। ठीक है जी, इसमें बताया है 6 मातृकुल 6 पितृकुल, 6 6 12। अच्छा, आगे चलो, अगला है प्रजापत्य विवाह। चौथा विवाह यहाँ पे आ रहा है प्रजापत्य विवाह। ये जो विवाह है उपदेश के रूप में, इनको पहले कन्या और वर को इसमें उपदेश दिया जाता था। क्या दिया जाता था? उपदेश। कन्या और वर को इसमें उपदेश दिया जाता था। क्या उपदेश होता था? तो 3 शब्द आपने याद रखने हैं, चरताम, चरताम धर्म सह,
एक ये पंक्ति आपको मिलेगी, चरताम धर्मसः, ये नहीं मिलेगी तो एक और है सहेमो, ये भी लिख लो, सहेमो, सहेमो चरताम धर्मिति, चरताम धर्मम धर्मिति, ऐसे सहेमो चरताम धर्म इति। कहने का भाव ये है, सहेमो मतलब दोनों, कौन कौन, वर और कन्या, चरताम चरण करो अर्थात चलो, धर्म की धर्म के आधार पे, अर्थात धर्म के ऊपर जो है तुम दोनों चलो, धर्म के आधार पर चल करके अपने जो दाम्पत्य जीवन है उसका आचरण करो। अब धर्म का आधार क्या है, तो समाज में रह करके जो आपके कर्तव्य है उनका पालन करते हुए अपने इस दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाओ, अपने संसार को आगे चलाओ। तो ये प्राजापत्य विवाह में यहाँ पे उपदेश दिया जाता है, पिता इत्यादि गुरु इत्यादि जो थे वर और कन्या को उपदेश देते थे, ये वाले चरताम धर्म सह, कि धर्म के साथ चलो, सहेमु चरताम धर्म इति, दोनों मिलकर के धर्म के अनुरूप जो है चरण करो, पालन करो। ये विवाह जो आता था प्रजापत्य विवाह आता है। समझ गए, समझ गए, आगे चले। जी ये है आसुर विवाह। अगला, ये तो पूरब विवाह जो है इनको उत्तर विवाह की श्रेणी में ही लिया है, चारों ही ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे है आसुर विवाह। आसुर विवाह होता है ज्ञातिभ्यो द्रविणम दत्त्वा, इसके लिए प्रमाण है ज्ञातिभ्यो द्रविणम दत्त्वा। ज्ञाति कहलाता है जिसने अपनी कन्या का दान करना है, जिसने अपनी कन्या का दान करना है। अच्छा, मतलब इसमें क्या है, ज्ञातिभ्यो द्रविणम अर्थात धन, जिसने कन्या देनी हो उसको धन दत्त्वा दे करके, धन दे करके, अर्थात कन्या के बदले कन्या के पिता को धन देना। अब ये स्वरूप भी देखने को मिलता है जहां विवाह नहीं होते हैं, तो जाओ जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जैसे पहाड़ों इत्यादि में जाओ, लाओ, या कहीं से भी जाओ, धन दो ले आओ, वो धन का स्वरूप यहाँ पे बताया, कन्या के पिता को धन देना। ज्ञातिभ्यो द्रविणम दत्त्वा, ज्ञाति अर्थात कन्या के पिता को धन दे करके कन्या के साथ विवाह करना इत्यादि आसुर विवाह के अंतर्गत आता है। धन दे करके कन्यादान करना, धन ले करके, सॉरी, धन लेना और फिर कन्यादान करना, वो है आसुर विवाह। फिर है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह आप सबको वैसे पता ही है, गांधर्व समयान मिथ्या, यहाँ पे कहा है गांधर्व समयान मिथ्या, स्वेच्छा से, स्वेच्छा से किया जाने वाला विवाह, स्वेच्छा से किया जाने वाला विवाह। ये यहाँ पे पंक्ति है इसके लिए, स्वेच्छा से। अब स्वेच्छा क्या होती है आप सबको पता ही है, हाँ जी, पता है, यस और नो, जिसको ज्ञात नहीं है तो वो पूछ सकते हैं। स्वेच्छा मतलब जी आपसी सलाह, आप बोल सकते हैं, आपसी सलाह से किया जाने वाला प्रेम विवाह। लिख लो, माला म्यूट कर लो, माला मैडम, ठीक है जी। ये यहाँ पे पंक्ति आई कि स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, प्रेम विवाह को ही या वर कन्या की आपसी सलाह से किया जाने वाला विवाह ही कौन सा विवाह कहलाता है, गांधर्व विवाह कहलाता है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला है राक्षस विवाह, तो वहां कहा है राक्षसो युद्ध हरणात, युद्ध हरणात। अब इसमें तीन शब्द आपने याद रखने हैं, हत्वा, छित्वा और तीसरा है भीत्वा। ये तीन स्वरूप है इसमें, हरण करके, छीन करके, डरा करके। ये तो हरण कर लिया, युद्ध आदि में हरण कर लिया, पुराने समय में क्षत्रिय इस विवाह को बड़ा अच्छा मानते हैं, लड़ करके जाना और युद्ध से हरण करना, छीन करके लाना, डरा करके लाना इत्यादि,
ये तीनों के तीनों जो हैं राक्षस विवाह की श्रेणी में आते हैं। परीक्षा में प्रश्न आए कि राक्षस विवाह कौन सा है या किस प्रकार की श्रेणी का है, तो जिसमें हरण किया जाता था, छीना जाता था, डराया जाता था, इस प्रकार से युद्ध में हरण की हुई कन्या से विवाह करना ही राक्षस विवाह कहलाता है। छीन करके लाई हुई कन्या से विवाह करना राक्षस विवाह, भाई के द्वारा भय उत्पन्न करवा करके कन्या से विवाह करना ही राक्षस विवाह कहलाता है। अगला है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह के लिए कहा है कन्या का छलात, कन्या का छलात मतलब छल पूर्वक किए जाने वाला विवाह, सबसे अधम विवाह है ये भी लिख लो, सबसे नीच विवाह, सबसे अधम विवाह, सबसे नीच विवाह, सबसे जितने भी पढ़े हैं आपने इससे पूर्व उन सब में सबसे नीच विवाह है पिशाच विवाह, छल पूर्वक किए जाने वाला विवाह। इसमें शब्द एक पंक्ति आती है, लिख लो, सुप्ताम सुप्ताम मताम प्रमताम वा, सोए हुए इत्यादि स्वरूप में जो जिस कन्या का हरण किया जाए, छल पूर्वक लाया जाए और उससे विवाह किया जाए सोए हुई कन्या के साथ इत्यादि, ये इस तरीके से आपने इसको भी याद रखना है। तो ये हुआ आपका ब्रह्म विवाह, विवाहों में सबसे उत्तम विवाह। सबसे नीच विवाह कौन सा है? पिशाच विवाह है। इसके अलावा पिता की इच्छा से किए, जो पिता इत्यादि स्वरूप में जो वर को बुला करके यथाशक्ति दान करते उस अवस्था में किए जाने वाला विवाह आपका ब्रह्म विवाह कहलाता है। इसमें 21 पीढ़ियों का वर्णन है, 10 जो है जो आपकी पूर्व की पीढ़ियां हो गई और 10 अग्रिम आने वाली पीढ़ियां और एक पीढ़ी जो है आपकी जो वर्तमान समय में चल रही है, उनको ये ब्रह्म विवाह तार देता है। दूसरे नंबर पे देव विवाह है। इसमें यज्ञ आदि करवाने वाला जो ऋत्विक आदि से जो यदि विवाह आदि करवाया जाए, जिसमें एग्जाम्पल आया है श्रृंग ऋषि और शांतादि के विवाह के बारे में, वो देव विवाह है। आर्ष विवाह वो होता है जिसमें कन्या के पक्ष को वर पक्ष के जो है कन्या के स्वरूप में ही 2 गायों का युगल जो है दान करते हैं, उसके द्वारा जो किए जाने वाला विवाह आर्ष विवाह है। ये जो विवाह है ये 12 पीढ़ियों को तार देता है, 6 पूर्व की 6 आने वाली। प्रजापत्य विवाह, जहाँ पे उपदेश दिया जाता है, चरताम धर्मस या सहेमो चरताम धर्मिति, ये जो विवाह है प्रजापत्य विवाह है। आसुर विवाह, कन्या के पिता को धन दे करके कन्या से किया जाने वाला विवाह ही आसुर विवाह है। गांधर्व विवाह स्वेच्छा से किया जाने वाला विवाह गांधर्व विवाह है। राक्षस विवाह हत्वा छित्वा भित्वा इत्यादि डरा करके छीन करके भय पूर्वक किए जाने वाला विवाह राक्षस विवाह है। पैशाच विवाह कन्या का छलात, कन्या को छल के द्वारा, सुपताम मताम प्रमताम वा, जो प्रमत इत्यादि स्वरूप में है, जो अनजान है उस स्वरूप में किए जाने वाला, सोए हुए स्वरूप में जब कन्या से विवाह किया जाता है, तो ये आता है आपका पिशाच विवाह। पिशाच विवाह सबसे नीच विवाह में आता है। इस पिशाच विवाह को पैशाच विवाह भी बोलते हैं, पिशाच को पैशाच भी कहते हैं, ये भी आप याद रख लीजिएगा। पिशाच विवाह को पैशाच विवाह भी कहते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे।